आंखों के साहिलों पे है अश्कों का एक हुजूम। शायद गमे हुसैन का मौसम करीब है। हमारे हैं या हुसैन, मुझे पता नहीं इस शायर के हमारे सुने जाने तो अच्छे लगे इसलिए पढ़ रहा हूँ। एक बार मिलकर जरूर पढ़े मोहम्मद वाल हालांकि हाजिरा से मुख्तसर की जानब से पेश कर रहा हूँ। अरे एक बार मिलकर जरूर पढ़े मोहम्मद वाल कत्ल बाकी है।
अल्लाह शुक्र सके तो थी और क्या वास्ते वाले सब पेश करो 14 सदियां बीत गई शबीर का चर्चा बाकी है 14 सदियां बीत गई शबीर का चर्चा बाकी है और यहाँ अब तक बोल रहा है खाने का बाकी है और कहीं वो बनाता पाके सहारा कहीं वो बनाता पाके सहारा
सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए। चौदह 1435 हिजरी साल के पहले महीने का चांद नमूदार हो चुका। सदियों से ये चांद हर साल इसी तरह नमूदार होकर एक अजीम याद को ताज़ा करता है। दुनिया का सबसे अजीम तर गम कि जिसकी जिंदगी दिलों को ताजगी देती है। दुनिया का हर गम मनहूस होता है। हुसैन का ये गम पहले भी मुबारक था, अब भी मुबारक है। गम जिंदगी नहीं अता करता, मौत तकसीम करता है। हुसैन का गम जिंदगियां अता करता है। इस गम ने तारीख बनाई, दीन को कोई जिंदा नहीं कर सकता। जो दीन मर जाता है वो मर जाता है। दीन कमजोर हो जाता है। उसको ताकत देने के लिए अल्लाह को फिर कोई नबी भेजना पड़ता था और फिर वो आकर गम को सीने से लगा के दीन को मजबूत बनाने की कोशिश करता था। शुरू से ही दीन की बीमारियों का इलाज हमेशा गम रहा, लेकिन ऐसे ताकतवर गम की जरूरत थी कि जिसके बाद फिर दुनिया में कोई गम आए ना और किसी नबी को अपने आप को हलाकत में न डालना पड़े। वो दीन जिस दीन को आदम ने अपने आंसुओं से सींचा, रोते रहे। नूह पूरी जिंदगी रोते रहे कि दीन जिंदा हो जाए। याकूब रोए, जकरिया रोए, यहिया रोए, ईसा रोए, और हमारे आखिरी पैगंबर ने कहा कि किसी पैगंबर पर इतनी मुसीबतें नहीं पड़ी जितनी मुझ पे पड़ी। तो पैगंबर की जिंदगी भी गम ही गम है। लेकिन पैगंबर उस गमज़दा माहौल में
चंद बार खुश हुए। पहली बार दीन आने के बाद पैगंबर उस वक्त खुश हुए जब हसन मुश्तबा तशरीफ लाए। सबसे बड़ी खुशी पैगंबर के जिंदगी में जो आती है इस्लाम आने के बाद, वो हसन की विलादत है। और फिर हुसैन आए, खुशियां तो थीं लेकिन आंसुओं का सैलाब आ गया। शायद दुनिया का पहला बच्चा था जिसकी आमद पर मां भी रोई और बाप भी रोया और नाना भी रोया। ये हुसैन का इस्तकबाल आंसुओं की छांव में हो रहा था। तो कहां इस्लाम के लिए खुशियां कहां हैं? या तो फलसफे खुशी और फलसफे गम को दुनिया समझी ही नहीं। मैं समझता हूं कि गम ही इस्लाम की तकदीर की खुशी बन गया। हुसैन की आमद आंसुओं में हुई। पता नहीं कि ये गम के आंसू हैं या खुशी के आंसू हैं। क्या इस बात का गम है कि ये बेटा ज़िबा हो जाएगा, या इस बात का इत्मीनान है कि इसके ज़बीहे से दीन क़यामत तक के लिए जिंदा हो जाएगा? मैं नहीं समझ सकता और मैं नहीं समझा सकता जबकि बड़े बड़े दानिश्वर और उलमा तौहीद पर गुफ्तगू करते हैं और कुदरत को समझाते हैं, तो कोशिश ये होती है कि हर रुख से ये बताया जाए कि अल्लाह कादिर है। कादिर है यानी हर चीज पर कुदरत रखता है। हर चीज पे कुदरत रखता है यानी ये कि जो चाहे जिस तरह चाहे वो अपने कुदरत के मज़ाहिर को दिखाए। उसके इख्तियार में कायनात का जर्रा जर्रा है। जो लोग अल्लाह की कुदरत को समझाते हैं उनसे सिर्फ एक ये सवाल है कि वो कादिर मुतलक अपने आखिरी दीन को कयामत तक के लिए बाकी और जिंदा रखने के लिए हुसैन के घर की बर्बादी क्यों चाहता है? क्यों चाहता है? मैसेज आगे जा रहा है, पूरे वर्ल्ड में ऑनलाइन जा रही है मजलिस। दुनिया टीवी वाले रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी सुनाएंगे जाके। पाकिस्तान वाले भी सुनेंगे, बाहर वाले भी सुन रहे हैं।
जहां जहां आवाज जा रही है, और अगर उन्होंने अल्लाह की कुदरत को समझा है, अल्लाह के इरादे को समझा है, उसकी मशीयत को समझते हैं, उसकी कज़ा और कद्र को समझते हैं, तो वो हमको ये बता दें कि अल्लाह को वाक़े करबला की क्या जरूरत है। अरे वो कादिर है, वो कायनात किसी और तरीके से भी चला सकता था। वो अपने पैगंबर को खुशियां दे सकता था, उसे बशारत देनी चाहिए थी अपने आखिरी पैगंबर को कि हम तुम्हें बेटे देते हैं, तुम्हें बेटियां देते हैं, तुम्हें पोते देते हैं, तुम्हें नवासे देते हैं, ये सब बादशाह बनेंगे, तख्त पे बैठेंगे, ताज लगाएंगे। हमारे पास कुदरत है, हम कादिर हैं कि हम तुम्हारी औलाद को पूरी दुनिया के लिए बादशाह बना दें। एक अरब का बादशाह क्या, फौजें होंगी, परचम लहराएंगे, करोड़ों के खजाने होंगे, जर्री कमर गुलाम इधर से उधर भागते फिरते होंगे, पूरे जमाने को रियाया बना देंगे, सब तुम्हारे यहां सजदे करेंगे, तुम्हारी औलाद को बादशाह मानेंगे। और अगर ये नवासे भी हैं तो हसन भी बादशाह होगा, हुसैन भी बादशाह होगा, कोई बादशाह होगा ही नहीं। जैसे सुलेमान को हमने सल्तनत अता कर दी थी, इस तरह मोहम्मद हम तुम्हें, ये वाक़े करबला की क्या जरूरत है, इसकी क्या जरूरत है। ये हुसैन की आमद पर, ये एक बच्चे की आमद पर, कि जहां खुशियों का मौका होता है वहां तू अपने मलक को भेजकर ये कहलवा रहा है, मोहम्मद ये बच्चा जो पैदा हुआ है ये ज़िबा कर दिया जाएगा, इसका पूरा घर लूट जाएगा, ये भूखा प्यासा रहेगा, ये शहीद कर दिया जाएगा। तू तो कादिर है, तो कादिर है, तू तो कुदरत रखता है, तेरा इख्तियार है। और अगर ऐसा होने वाला है तो तू पैगंबर को ये बता कि भाई ऐसा ऐसा होने वाला है और दुनिया वाले इसे मारने वाले हैं। हमने तय किया है कि हम दुनिया वालों को फना कर देंगे, मगर इसको ज़िबा नहीं हो। कादिर है ना, शायद कहीं से आवाज आई। ऐसा तो नहीं है कि पहले से मालूम हो, और ये तारीख की हो सकता है बनाई हुई बातें हों कि हुसैन पैदा हुए हों, जिब्रील आए हों, शहादत की खबर दी गई हो। ऐसा कहीं हुआ नहीं, ऐसा कभी होता नहीं। नहीं होता तो ना हो, नहीं है, कुछ नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह थोड़ी चाहता है, अल्लाह क्यों चाहेगा कि अपने नबी के नवासे को ज़िबा करवा दे। तो फिर मानिए कि दुनिया वालों ने किया, अल्लाह नहीं चाहता था। चलिए चलिए, हमने अल्लाह के इरादे को बचा लिया, अल्लाह की कुदरत को बचा लिया। वो कादिर है, वो ऐसा कब चाहता था कि हुसैन ज़िबा हो जाए। तो फिर अब ये बता दीजिए कि फिर उम्मत ने ऐसा क्यों किया। इसके माने अल्लाह ऐसा नहीं चाहता था, उम्मत ने वो किया जो अल्लाह के खिलाफ थी बात। अल्लाह तो नहीं चाहता था कि हुसैन ज़िबा हो, फिर उम्मत ने क्यों ज़िबा किया, फिर उम्मत ने क्यों ये घर उजाड़ा, फिर ये क्यों बर्बादी की। हाँ, वो कुछ ऐसे हालात थे और कुछ ऐसे वाकयात थे, इसमें अल्लाह का क्या है। अल्लाह का बहुत कुछ है इसमें। अगर मुसलमान कर रहे हैं ऐसा और वो खामोश है तो फिर कुदरत का मसला आ गया।
घूम फिर के जहां से भी आप भागेंगे, मैं यही कहूंगा अल्लाह कादिर है। इरादा बदल दे उम्मत वालों का, उनके दिलों से बुग़्ज़ो कीना निकाल दे। तू तो कादिर है। बजाय इसके अगर वो नहीं मानते तो ये मानो, और ये तो सभी मानते हैं कि पैगंबर ने कहा मेरे बाद मुसलमानों के 73 फिरके हो जाएंगे। ये तो सब मानते हैं। कहा पैगंबर ने? ये तो सब मानते हैं कि हाँ पैगंबर ने ये कहा था। तो जब पैगंबर कह रहे थे तो अपनी तरफ से कह रहे थे या अल्लाह ने कहलवाया था? अगर अल्लाह ने कहलवाया था तो जब उसको पता था कि ये मुसलमान 73 फिरकों में बट जाएंगे, तू तो कादिर है। तुझे तो ये मैसेज भिजवाना चाहिए था पैगंबर से कि तुम्हारी ये कौम इतनी मजबूत है कि कभी आपस में इनमें झगड़ा नहीं होगा, ये इत्तेहाद से रहेंगे, ये मुत्तहिद रहेंगे, सब गले मिल के रहेंगे, इनमें कभी टुकड़ा नहीं होगा, कभी इनमें इफ्तराक नहीं होगा, कभी इनमें जंग नहीं होगी, कभी झगड़ा नहीं होगा। तू तो कादिर है। अगर होने वाला भी था तो रुकवा लेता। मुझे मालूम है जितने मैं सवाल करता जाऊंगा उतनी आपकी घबराहट ज़हनी तौर पे, ऐसे मजमे के तौर पे तो नहीं घबरा रहे हैं आप, मजलिस तो सुनने आए हैं आप। ये थोड़ी के घबरा के बाहर निकल जाए, भाग जाए, भाई मेरे समझ में नहीं आ रहा, भागेंगे तो नहीं आप। लेकिन आपका जहन एक घबराहट के अंदर है कि इतने बहुत से सवालात करते जा रहे हैं। इस्लाम सवाल है, जवाब नहीं है। सब सवाल है। एक सवाल होता है, एक जवाब होता है, ख्वाब होती है, एक उसकी ताबीर होती है। ख्वाब के लिए लिखा हुआ है हदीसों में 30 साल के बाद भी ताबीर हो सकती है, 40 साल के बाद भी ताबीर आती है, 50 के बाद भी आती है। बाज़ों ने लिखा 5000 बरस के बाद भी ताबीर आती है। उसी तरह सवाल गूंजता है, जवाब कभी भी आ सकता है। तो इसको समझ ले दुनिया कि ये दुनिया सवाल है, आखिरत जवाब है। तो दीन का हर मसला सवाल है, इसलिए मैं सवाल कर रहा हूं। जवाब जल्दी नहीं आता। जवाब कौन देगा? सवाल भी मेरा, जवाब भी मेरा। इसलिए कि आज तक तो मेरी तो उम्र गुजर गई कि मैंने कभी सवाल किया हो तो जवाब कहीं और से आया हो। आज तक तो किसी ने दिया नहीं जवाब। मुझे को जवाब देना पड़ता है। कादिर है जो नक्शा बना तारीख इस्लाम का। अगर वो कादिर है, और था क्यों कहूं, हमेशा था कादिर, आज भी कादिर है, उस वक्त भी कादिर था जब नक्शा बन रहा था, दुरुस्त करता जाता, सही करता जाता, सही करता जाता, मामला एक तरफ कर देता। अगर उम्मत के अपने फैसले थे तो उन्हीं को सजा बना के कहता इसको मैंने दुरुस्त कर दिया है, ये सिमत सही है। ये सिमत सही है। और अगर पैगंबर कुछ चाह रहे थे कि नक्शा ऐसे बने तो फिर मानिए कि उम्मत ने नक्शा बिगाड़ा। पैगंबर ने ये नक्शा बनाया था, उम्मत ने बिगाड़ दिया। तो फिर ये तय हो गया कि अल्लाह ने अपने पैगंबर से ये कहा, मैं ये चाहता हूं कि दीन ऐसे चले
और जैसे जैसे मैं बताता जाऊं, ऐलान करते जाओ, ऐसे चलेगा, ऐसे चलना, ये करना, पूरी जिंदगी यही बताते रहे, मेरे बाद ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना। अगर वैसा नहीं हुआ जैसा अल्लाह चाहता था और पैगंबर सुना रहा था, तो इसमें अल्लाह की कुदरत का मसला नहीं है, मसला उम्मत का है। हाँ, ये एक सवाल अपनी जगह पर रहेगा कि अल्लाह चुप क्यों रहा, नक्शा बिगड़ता रहा और वो चुप क्यों रहा कि उम्मत हर चीज बिगाड़ती चली जा रही है। ये कोई नई बात है, इसका भी जवाब चाहिए। इस वक्त क्या हो रहा है इस्लामी इलाकों में, इस वक्त क्या हो रहा है रूए जमीन पर? क्या बहुत आराम से जमीन वाले रह रहे हैं? कहां फसाद नहीं है, कहां खूरेजी नहीं है, कहां जंगे नहीं है? तो आज जवाब दे दो, अगर वो कादिर है तो चुप क्यों है?